अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने इनकम ऑफ सोर्स हैं, मतलब कितने ऐसे जरिए हैं जिनसे आपको पैसे मिलते हैं, महीने में, दिन में या साल में, कोई ऐसा सोर्स बताओ। तो मैक्सिमम लोगों को ये बोलेंगे हमको कि भाई मेरे एक इनकम सोर्स है जो कि महीने में मुझे मिलता है। जी हाँ, ज़्यादातर। पर हम लोग यही चलते हैं, एक मिलीनियर या एक एवरेज बिजनेसमैन के पास जाते हैं तो उसके एटलीस्ट 6 ऑफ इनकम सोर्स बंधे रहते हैं, बने रहते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई कैसे, और हम लोग किस तरीके से ये जो इनकम ऑफ सोर्स है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और कौन कौन से इनकम ऑफ सोर्स है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। ध्यान देना, पैसे को बढ़ा सकते हो। लोग कहते हैं भाई पैसा बचता ही नहीं है, पर आप कमाते ही नहीं हो तो पैसा बचता नहीं है। सिंपल सी चीज़, ये मत सोचो कि भाई पैसा बच नहीं रहा है, ये सोचो कि पैसा कम कमा रहे हो। सिंपल सी चीज़ है, एकदम सिंपल फॉर्मूला। चलो चलते हैं, मैं आपको 6 ऑफ इनकम ऑफ सोर्स बताता हूँ जिसकी दम पे आप आराम से लाइन लेंथ बदल के और ढेर सारे पैसे को अपने अंदर रख सकते हो। सिंपल से सबसे पहली जो इनकम ऑफ सोर्स होती है, जो कि ज़्यादातर बिजनेसमैन, जो कह सकते हो सीईओ हो या आप कह सकते हो कोई भी नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, वो जो स्टार्टिंग करता है वो होता है अर्न इनकम से। अर्न इनकम क्या होती है, वो कह सकते हो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, जब तक जेब में पैसे नहीं हैं तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है अर्न इनकम की। ये अर्न इनकम कहाँ से मिलती है, ये आपको सिंपल से सैलरी वाइज मिलती है। मतलब कहीं आप काम करने जाओ, अब लोगों को ये मानसिकता डल जाती है कि भाई मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं कैसे अमीर बनूंगा। नहीं, पहला स्टेप ही यही है कि जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो पहला स्टेप आपका है वो इसी के थ्रू आपको रखना पड़ेगा। आपको सैलरी लेनी पड़ेगी, किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। मान लेते हैं हम कि आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो वह आप आगे पीछे कर सकते हो। पर पहला जो सोर्स है इसको आपको रखना ही चाहिए। पर इसमें भी दो चीज़ से दिक्कत होती है कि जितने ही टाइम आप काम करोगे उतने ही समय तक आपको पैसा मिलेगा। जितने ही, जब तक आप चलते रहेगी, आपकी बॉडी वर्क करती रहेगी तभी तक। बट जैसे आप दिक्कत में होते हो, नहीं जाते हो, तो आपको पैसा बनना बंद हो जाता है। तो ये इनकम ऑफ सोर्स लंबे टाइम के लिए बेकार है। जो दूसरी चीज़ होती है गाइस, जो दूसरा इनकम ऑफ सोर्स है वो है प्रॉफिट इनकम। इसमें क्या होता है, ये एवरेज से ज़्यादा सेल करना पड़ता है। जैसे मैं समझाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी बुक को 100 रुपये में मैंने परचेस्ट किया, ठीक है, बट उसको मैंने सेल किया सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये में। मतलब 20 रुपये मैं उसके एवरेज से ऊपर सेल कर दिया, वो जो है वो मेरा हो गया। ये सिंपल से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें भी दो चीज़ होता है, एक्टिव मतलब एक रह के आपको बेचना पड़ता है, एक पैसिव मतलब आप रहो ना रहो वो 20% जो चीज़ है वो आपको मिलनी मिलनी है। ये जो इनकम ऑफ सोर्स है ये भी अच्छा है, एवरेज है, बट ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा चढ़ के बेचने में बड़ा मेहनत लगती है। ठीक है, जैसे आप कहीं भी गए, ईंट लिए, एक ईंटा लिए, ईंट को उठाया और एक ट्रैक्टर में भर लिया, अब वो 13,000 की है, बट आप उसको सेल किए 13,500 में, बट बहुत मुश्किल है। वहाँ लिए, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर, बहुत कॉम्पिटिशन, मतलब इसमें काफ़ी दिक्कत होती है सेल करने में। थर्ड, ये यहाँ पे रॉयल्टी इनकम होती है। रॉयल्टी इनकम क्या होती है, देखो आपको समझना होगा। ये इनकम ऐसा होता है जैसे किसी चीज़ को आपने उस पर काम कर लिया, उसके बाद उसमें आपको परसेंटेज बन रहे हैं। जैसे किसी सिंगर ने किसी गाने को गा दिया, गाना गाने के बाद वो चल गया, ठीक है, अब वो जितने ही गाना लोगों के बीच में जाएगा, लोग उसको परचेस करेंगे, सुनेंगे, उतने ही ज़्यादा सिंगर को कुछ परसेंटेज उसमें से देते रहेंगे। सिंपल सी चीज़, जैसे यूट्यूब पे किसी ने वीडियो डाल दिया, डालने के बाद उस पर हट चुके हैं, अब वो उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आते रहेंगे, उसकी जो ऑनर है उसको जो पैसे हैं वो मिलते रहेंगे। सिंपल से इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। सिंपल चीज़, इसमें रहो या ना रहो, एक बार काम कर दिया उसके बाद ये चलता रहता है, पर मुझे नहीं लगता कि लाइफ टाइम चलेगा। पर हाँ,
सिंगिंग वगैरह जैसी हो गई, वो चीज़ लाइफ टाइम चलती रहती है और उनको कुछ ना कुछ उससे अर्निंग होता रहता है। नाउ बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर की जो चीज़ है, इंटरेस्ट इनकम। ये जो इनकम सोर्स है ये बहुत पुराना इनकम ऑफ द सोर्स है और ये काफ़ी ज़्यादा पास्ट से चला आ रहा है। जैसे आप लोगों को सुना होगा, कोई ना कोई गांव में या कोई ना कोई सिटी में कोई ऐसा मठाधीश रहता है जिससे 1 लाख 2 लाख ले लो तो आप पे ब्याज लेता है 10% 20% उस पर ब्याज ले रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसमें आप सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी करवा सकते हो, इसके लिए सिंपल चीज़ें हैं। बट इसमें जो चीज़ें हैं इंटरेस्ट ऑफ इनकम में, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है इसमें, बड़ा ठीक है। मतलब आप अगर जेन्युइनली करोगे काम, ठीक है, तो उतना परसेंटेज नहीं बनते। बट हम कहते हैं कि अगर आप किसी को 10% 15%, कोई अर्जेंट पड़ा आपसे ले लिया और उस पर आप 10 10 15 15% लगा रहे हो। बट अगर आप लोगों के घर में ऐसा कुछ होता है इंटरेस्ट इनकम जिसमें कह सकते हो तो, और बाकी अगर आप इस इनकम ऑफ सोर्स पे लेना चाहते हो तो सेविंग अकाउंट, एफडी और भी कई ऑफ सोर्सेस होंगे जिस पे आप गूगल सर्चेस कर लोगे या आप कहोगे डेडिकेशन, मैं इस पर वीडियोज़ बना दूंगा। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं ये भी एक इनकम ऑफ द सोर्स है जिसको कहते हैं ब्याज का पैसा। फिफ्थ नंबर की जो चीज़ है वो है डिविडेंड इनकम। क्या होता है, जैसे किसी भी कंपनी है, कंपनी में शेयर होल्ड करके रख लेना। मतलब जैसे मान लेते हैं हम किसी भी कंपनी का 10% जो भी हो सकते जितना शेयर खरीद लिया हम, तो जितना ही शेयर खरीदेंगे वो कंपनी जितने ही अप जाएगी उतने ही उसमें से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसका शेयर खरीद लियो, कुछ परसेंटेज आप भी उसको मतलब आपका उसमें है और इसमें अपोजिट भी आप चांसेस मान सकते हैं कि नीचे भी जा सकता है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, कई चीज़ें हैं जो कि आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए। और इसको आप डायरेक्ट जाके शेयर होल्डर मत कर लीजिए वरना पैसे आपको डूब जाएंगे। इसके लिए आपको सीखिए, यूट्यूब पे सीखिए, तमाम जगह हैं आप जाके इसको सीख सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं 6 नंबर की जो है रेंटल इनकम। ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाउसेस से आती हैं, सबसे पहले लोगों की इमेजेस बन जाती है घर से आ रही हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये आपको कार से भी आ सकती है। इवन आप आजकल तो लोग जो है कह सकते हैं कि जब शादियाँ वगैरह होती हैं जो लगते हैं ड्रेसेस जो दूल्हे होते हैं उनको पहनने के लिए, वो भी रेंट पे मिलती हैं। तो वो सब चीज़ें भी रेंट पे आती हैं, हाउस, कार, इवन बाइक वगैरह भी अब चल रही हैं, कई चीज़ें रेंट पे मिलती है। रेंट सिर्फ एक नहीं होता, तो इसके भी थ्रू आप कुछ ना कुछ इनकम आप जनरेट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दो। फिर मिलते हैं, तक के लिए बाय बाय।